यह खबर है फरीदाबाद हरियाणा की। फरीदाबाद की इस शांत गली में, जहां दिन में बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की बातचीत गूंजती थी, रात के इस सन्नाटे में एक भयावह साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जिसने न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं, खुद से बुदबुदाते हुए भूप सिंह ने कहा। साहब, तन्नू कल रात से गायब है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वो मानसिक रूप से थोड़ी परेशान थी। शायद कहीं चली तो नहीं गई, घबराते हुए अरुण सिंह ने बोला। ठीक है अरुण जी, आप उसका फ़ोटो और कुछ जानकारी दे दीजिए, हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लेकिन आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? कांस्टेबल ने शक भरी नज़रों से कहा। अरुण की आंखों में एक पल के लिए डर झलकता है, लेकिन वह जल्दी से संभल जाता है। अरुण: नहीं साहब, मैंने तो बस परेशान हूँ, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। नरेटर: अरुण ने गुमशुदा की ड्रामा रचा, लेकिन सच्चाई उस गड्ढे में दफन थी जो उसके घर के ठीक बाहर खोदा गया था। दीदी, अरुण बहुत अच्छा है। उसने कहा है कि शादी के बाद मुझे पढ़ने का मौका देगा। मैं अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हूँ, खुश होकर तन्नू ने कहा। तन्नू, सब ठीक तो है ना? मुझे उसकी फैमिली थोड़ी अजीब लगी, दहेज की बातें कर रहे थे, चिंतित होकर प्रीति ने कहा। अरे दीदी, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तन्नू ने हंसते हुए कहा। तन्नू ने सपने देखे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नया परिवार उसके सपनों को नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी को दफन करने की साजिश रचेगा। रोशन नगर के घर के अंदर की बात है। रात का समय। तन्नू अपनी सास सोनिया के साथ रसोई में है। तन्नू, तुम्हें और कितना समय चाहिए? तुम्हारे मायके वाले तो कुछ लाए ही नहीं, अब और पैसे चाहिए हमें, कड़क आवाज़ में सोनिया ने कहा। मम्मी जी, मैंने तो मम्मा पापा से बात कर ली है, वो जो कर सकते हैं करेंगे, प्लीज़ मुझे और तंग मत करो, रोते हुए तन्नू ने कहा। सोनिया गुस्से में चली जाती है। रात गहराती है। तन्नू अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक दरवाज़ा खुलता है। भूप सिंह, उसका ससुर, अंदर आता है। तन्नू, अब बहुत हो गया, आज सब खत्म होगा, धीमी और खतरनाक आवाज़ में तन्नू के ससुर भूप सिंह ने कहा। तन्नू के चेहरे पर जाता है जब आंखें, तो वो नींद में होती है। भूप सिंह एक चुन्नी उठाता है और अंधेरा हो जाता है। और अब आगे। उस रात तन्नू की ज़िंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन साजिश तो अभी भी बाकी थी। गड्ढे का रहस्य। बात है रोशन नगर, 22 अप्रैल 2023 की। गली में जब देखा जाता है तो भूप सिंह और अरुण सिंह रात के अंधेरे में गड्ढे के पास खड़े हैं। एक जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही है। पापा, अगर कोई किसी नहीं को पता चल जानेगा, गया तो? पड़ोसियों को बोल घबराते दिया हुए है कि यह अरुण ने गड्ढा बोला। सीवर के लिए है, बस इसे जल्दी भर दो, शांत लेकिन डरावनी आवाज़ में भूप सिंह ने कहा। जब गड्ढे में देखते हैं, वहाँ पर तन्नू का शव दफनाया जा रहा है। मिट्टी डाली जाती है और गड्ढा भर जाता है। 12 फीट गहरे गड्ढे में न केवल तन्नू का शव बल्कि एक परिवार की क्रूरता भी दफन हो गई। लेकिन सच को हमेशा दफन नहीं किया जा सकता है। शक का बीज। जून 2023। तन्नू का मायका। तन्नू के पिता और बहन प्रीति को देखते हैं तो वे फरीदाबाद के लिए निकल रहे होते हैं। पापा, मुझे यकीन नहीं होता कि तन्नू ऐसे ही गायब हो गई। अरुण कुछ छिपा रहा है, उस गड्ढे की बात भी अजीब है, गुस्से में प्रीति ने कहा। हाँ बेटी, हमें पुलिस को और दबाव डालना होगा, चिंतित आवाज़ में पिता ने कहा। अब बात पहुंचती है पुलिस स्टेशन, जहां प्रीति और उसके पिता डीसीपी से मिलते हैं। साहब, मेरी बहन की हत्या हुई है, मुझे यकीन है, उस गड्ढे की जांच करवाइए,
प्रीति ने चिंता भरी आवाज़ से कहा। सच्चाई का खुलासा होता है 20 जून 2023 को। उसी गली में वापस जाते हैं। पुलिस जेसीबी मशीन के साथ गड्ढा खोद रही होती है। तन्नू का परिवार पास खड़ा है, आंसुओं में डूबा हुआ। गड्ढे से तन्नू का शव निकलता है। भूप सिंह, अब सच बोल दो, तुमने तन्नू के साथ क्या किया? एसीपी राजेश ने गंभीर आवाज़ में बोला। अब भूप सिंह पर बात आती है। भूप सिंह अंदर से टूट चुका है। मैंने उसे मार डाला। दहेज के लिए वो हमें और पैसे नहीं दे रही थी, रोते हुए भूप सिंह ने कहा। और ये सुनते हुए बस इसी बात के बोलने की देर थी और प्रीति चीखते हुए बेहोश हो जाती है। अपने आप को संभाल नहीं पाती है इस गहरे सदमे से। वहीं ज़मीन पर जहाँ पर तन्नू का शव मिलता है, उसी गड्ढे के बगल वो बदहवास होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। 2 महीने तक छिपा रहा सच आखिरकार सामने आ गया। इसीलिए कहते हैं सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन सच की ये भी एक बहुत ख़राब बात है कि वह इंसान के दिल को टुकड़े टुकड़े में कर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तन्नू को कभी इंसाफ मिलेगा? अब आखिरी चीज़, पुलिस स्टेशन, तारीख 27 जून 2023। भूप सिंह और सोनिया हथकड़ी में होते हैं। अरुण फरार है। एसीपी राजेश पत्रकारों से बात कर रहे हैं। देखिए, यह एक सुनियोजित हत्या थी। भूप सिंह ने तन्नू की हत्या करी और शव को गड्ढे में दफना दिया। हम अरुण की अभी भी तलाश कर रहे हैं। एसीपी राजेश ने मीडिया से बात करते हुए एक ढांढस बताने वाली आवाज़ में बोला। तन्नू की तस्वीर देखते हैं जो एक फ्रेम में रखी हुई है। उस फ्रेम के ऊपर फूल टंगा हुआ है और तन्नू अब इस दुनिया में नहीं है। तन्नू राजपूत का हत्याकांड न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि समाज में दहेज और हिंसा के खिलाफ एक चेतावनी भी। क्या हम कभी ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे जहां पर आदमी अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए एक चलते फिरते इंसान को, किसी की बहन, बेटी, पति, पत्नी, किसी को भी मारने पर तुला जाता है? और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और किसी भी हत्या के बारे में सुनना और उसको अपने सामने होते हुए या उसका कच्चा चिट्ठा अपने सामने खुलते हुए देखना बहुत फ़र्क है। जो भी ये हत्या देखा, उसके दिमाग पे वो हत्या छा गई और आदमी उसको नहीं यूटिलाइज कर पाया। और जिन्होंने इसके बारे में सुना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आदमी कितनी नीची हद तक गिर सकता है कुछ पैसों के लिए। अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और सब कुछ मातम सा छा जाता है। तन्नू की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी जो तन्नू के परिवार को तोड़ कर रख देती है। हमें दहेज प्रथा को ज़्यादा खतरनाक नहीं होने देना चाहिए। यह एक परंपरा है, लेकिन आजकल के लोगों ने इस परंपरा को अपने घर की जीविका समझ लिया है। वो समझते हैं कि कुछ चंद लाख रुपयों की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा हाथ का मैल है, आता रहता है, जाता रहता है। और पैसे के लिए यहाँ पर आदमी को किसी से झूठ या किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए, आदमी यहाँ पर एक दूसरे की हत्या करने तक पर तुल जाता है। ये बहुत ही बड़ी घटना थी कि छोटी सी चीज़ के लिए कितना बड़ा प्लॉट रचा गया। एक सीधी सादी मासूम महिला का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, उसका जीवन ही ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत दिल तोड़ने वाली घटना है। ये घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऐसे खतरनाक लोगों के खिलाफ दुनिया जागरूक हो।